नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव और प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आज बात दर्दे काबुल की। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जी हां, बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में कि काबुल में एक बार फिर धमाका हुआ है, लेकिन इसे बताया जा रहा है अमेरिका का एयर स्ट्राइक। बड़ी खबर यह सामने आ रही है, काबुल से 3 दिन में 8वें धमाके की खबर है। और इस धमाके के बाद सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है निकलकर वो ये कि काबुल में अमेरिका ने इस बार एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। अमेरिकी ड्रोन ने दरअसल काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे सुसाइड बॉम्बर को, जी हां, सुसाइड बॉम्बर को निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक इसी वजह से की गई। वहीं काबुल एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर यह जो धमाका हुआ है इसमें बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौत हुई, इसमें एक बच्चा भी बताया जा रहा है और 3 लोग घायल हुए हैं। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर दर्द काबुल आपको बता रहे हैं, एक और धमाका हुआ है, लेकिन यह एक एयर स्ट्राइक है जो कि अमेरिका की तरफ से किया गया। अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है इसमें 2 लोगों की मौत, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और इसे अमेरिका का एयर स्ट्राइक माना जा रहा है। और सबसे बड़ी वजह इस एयर स्ट्राइक को करने की वो ये कि जिस पर यह स्ट्राइक हुआ, जिस घर पर दरअसल एक सुसाइड बॉम्बर का पता चला था, यह सुसाइड बॉम्बर जो था ये एयरपोर्ट की तरफ जाने वाला था। और आपको पहले ही पता है अमेरिका की तरफ से चेतावनी जारी की गई थी कि और हमले हो सकते हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स थे इसको लेकर के कि हमले किए जा सकते हैं, दोबारा से काबुल को दहलाया जा सकता है। निर्दोष अफगानियों को, वहां पर जो अमेरिकी फोर्सेस है उनको एक बार फिर से निशाना बनाया जा सकता है। और जो पहली तस्वीरें इस हमले की सामने आई वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 पर। देखिए, धुएं का गुबार देखने को मिला। दूर से ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक घर पर ये रॉकेट दागा गया। यहां पर सुसाइड बॉम्बर, इसकी वजह यह है सुसाइड बॉम्बर मौजूद था, उसका मकसद था एक बार फिर काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचकर आतंक मचाना। और वही तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। अभी तक ये इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो सामने आई है हम आपको बता रहे हैं। इसके पीछे मकसद सुसाइड बॉम्बर का खात्मा था ताकि वो ना पहुंच पाए काबुल एयरपोर्ट तक। मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ये पूरे मसले को हम समझने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोल जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा मेजर जनरल रिटायर्ड विशंभर दयाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही मेरे सहयोगी हमारे डेप्यूटी एडिटर संजीव त्रिवेदी इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजीव, आप ही के पास आते हुए, और क्या इनपुट्स और क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक इस घटना को लेकर सामने आए हैं? देखिए, जो ताजा जानकारी है उसके अनुसार एक कार जो बढ़ रही थी काबुल एयरपोर्ट की तरफ, वाजा भागरा इलाका है, वहाँ करीब 3 किलोमीटर दूर रह जाता है काबुल एयरपोर्ट। और इस कार में एक्सप्लोसिव लादे हुए थे और इसी कार को निशाना बनाया गया है, क्योंकि अमेरिका के पास इंटेलिजेंस इस बात की आ गई थी कि हमले हो सकते हैं और ये पिन पॉइंटेड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गया था अमेरिकन को। उन्होंने आगे बढ़ करके उस कार को इंटरसेप्ट किया। ये रॉकेट हमला या ड्रोन हमला कहा जा रहा है, बड़े ही प्रिसीजन के साथ किया गया, जिसमें उस कार को तो ध्वस्त किया ही गया और कार को ध्वस्त करने के साथ साथ उस आतंकी को भी मारा गया। और क्योंकि कार वो एक घर के बाहर खड़ा था तो इस कारण से वो कार के साथ साथ घर को भी क्षति पहुंची है। मृतकों की संख्या 2 बताई जाती है, जिसमें एक बच्चा भी है, 3 घायल है, यानी कि बहुत ज्यादा नुकसान नहीं है हो पाया। लेकिन ये जरूर है कि अगर ये कार काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ जाता तो फिर जाहिर है कि बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। इस व्हीकल में केवल एक्सप्लोसिव लादे गए थे और 24 से 36 घंटे में और भी धमाके हो सकते हैं। ये राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि उनके कमांडर्स ने उनको बताया है। तो ऐसा लग रहा है कि जो एक्शनेबल इंटेलिजेंस है, जो जानकारियां पहुंच रही हैं अमेरिकी खुफिया सूत्रों के पास, उनको अब जो है एलिमिनेट करने के लिए काबुल एयरपोर्ट के पेरिमीटर से बाहर भी हमले करने हैं। इस बात को लेकर के अमेरिका तैयार है। देखिए, 31 की डेडलाइन अभी बची हुई है आशा, और 31 की डेडलाइन के तक जो है सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की भी है। तो जाहिर है कि इस तरह से जो हमला किया गया है इसमें स्ट्रैटेजी का एक बदलाव देख सकती हैं आप, जिसमें कि आगे बढ़कर के एलिमिनेट करना है आईएसआईएस खुरासन या जो भी हमला करने वाला है। अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन ये टेरर जो का एक बहुत बड़ा थ्रेट था, बहुत बड़ा धमाका हो सकता था एयरपोर्ट पर, उसको एलिमिनेट किया है अमेरिका ने। लेकिन खतरा अब यहाँ से और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके बाद बदले की कार्रवाई भी देखने को मिल सकती है। लेकिन हम 4 तस्वीरें, उससे पहले मेहमानों का रुख करूं। 4 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे थे, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और अलग अलग एंगल से हमने आपको दिखाया पूरे इलाके में दरअसल धुएं का गुबार। और देखिए, जैसे ही ये स्ट्राइक हुई, रॉकेट हमला हुआ, उसके बाद आग लग गई थी। वहां पर जो लोग मौजूद थे उन्हें पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की और अफरा तफरी आप देख सकते हैं नीचे
भागते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। दरअसल अचानक से खौफजदा उठे लोग कि कहीं फिर ये कोई बड़ा हमला और एक के बाद एक दोबारा जैसा पिछली बार गुरुवार को देखने को मिला था फिर कोई हमला तो नहीं होगा। ऐसे में वो डर भय भी देखने को मिला। लेकिन ये बाद में इंफॉर्मेशन जो एग्जैक्टली निकलकर सामने आई है वो ये कि ये स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से की गई। पता चला था सुसाइड बॉम्बर के बारे में और उसी को निशाना बनाते हुए कार पर अटैक किया गया था। बगल में घर होने की वजह से वो भी इसकी जद में आया। अब मैं मेहमानों का रुख करना चाहूंगी। जनरल संजय सोल सर, पहले तो मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अब यहां से सर क्या खतरा पैदा होता है? ये अमेरिका की क्या बदली हुई स्ट्रैटेजी है और क्या ये स्ट्रैटेजी सिर्फ 31 अगस्त तक के लिए होगी या इसके बाद भी आतंकियों का खात्मा? स्ट्रैटेजी बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। इनफैक्ट काफी लेट किया इन्होंने कि जब ये हमले के बाद एक बार जब इन्होंने इतनी कैजुअल्टी ले ली, 180 मारे गए जिसमें 13 इनके अपने जवान थे, तो अब जो अमेरिका दिखा रहा है कि एक प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी दिखा रहा है और खबर इनके पास पहले पिछली बार भी इंटेलिजेंस थी, अभी भी इंटेलिजेंस है और अभी भी वो पिन पॉइंट इंटेलिजेंस के हिसाब से वो पिन पॉइंट अटैक कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी है क्योंकि अमेरिका के लिए आज अपनी इमेज का सवाल है, अपनी कैजुअल्टी का सवाल है और 31 तारीख की डेडलाइन पास आती जा रही है। आज अमेरिका की डेस्परेट सिचुएशन है कि अपने लोगों को वहां से निकालना है, डिले नहीं कर सकते। और ये ISIS के का जो इरादा है, जो कोशिश कर रहे हैं कि इसमें खलल डालें, इसको डिले करें ताकि कंफ्यूजन क्रिएट हो। उधर से तालिबान कह रहा है कि आप 31 तक निकल लिया, अमेरिका भी अब कह रहा है कि 31 तक हमने निकलना है। तो किसी प्रकार की डिले इस पूरे प्रोसेस में खलल डाल सकती है। पर अगर और कैजुअल्टी होती है अगर होती है तो उसमें अमेरिका की कितनी बेइज्जती होती है। जो पहले ही एक इतनी बड़ी कैजुअल्टी हो चुकी है वो आज अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता। आशा जी ठीक है विशंबर दयाल सर, लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी तो आप दुनिया को दिखा रहे हैं, देखिए जो हम पर हमला करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। हर हाल में वक्त जगह तय किया जाएगा और उस हिसाब से निशाना साधेंगे और कर भी रहा है अमेरिका। लेकिन क्या ये सिर्फ 31 अगस्त तक अपने लोगों को निकालने तक या उसके बाद अफगानिस्तान की भी चिंता होगी, वहां के बाशिंदों की भी चिंता होगी? देखिए ये एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और जहां तक अमेरिका का सवाल है वो परसेप्शन मैनेजमेंट और अपने लोगों की मैनेजमेंट, कंप्लीट पॉलिटिकल सिचुएशन मैनेजमेंट, इसमें काफी कुछ इन्वॉल्व है, कुछ गिव एंड टेक है। अब तो तालिबान ने कुछ गिव अप किया है। खोरासान का सुसाइड बॉम्बर है या उनकी हाइड आउट है, ये एग्जैक्ट कितना डैमेज हुआ है, मतलब कितना बड़ा बॉम्ब था कार में, बिकॉज अगर कार को स्ट्राइक किया तो उसमें काफी बारूद था तो फिर कई घर गिरने चाहिए, काफी लोग मौत होनी चाहिए। तो अभी तो इसको सिर्फ हम डैमेज असेस करेंगे, इस पर कमेंट करना इस तरह से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां तक 31 अगस्त की बात करते हो, देखिए तालिबान को अगर कोई भी लेजिटिमेसी देनी है अमेरिका को तो सबसे पहले उसकी सॉवरेनिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए। और सॉवरेनिटी का मतलब है कि 31 के बाद अगर आप स्ट्राइक करते हैं तो फिर वही भाषा बोलेगा पाकिस्तान। तालिबान भी, जैसे तालिबान ने जब आपने स्ट्राइक की उन्होंने बोला है हमारा टेरिटरी है, इस पर आप स्ट्राइक कर रहे हो। तो ये कई जो डील है ना, इसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, इतने हिडन एजेंडा आज हम लोगों को नहीं पता। दुनिया को ना अमेरिका ने शेयर किया है ना तालिबान ने शेयर किया है। तो लोअर लेवल पे परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए, ऑपरेशनल सिचुएशन को मैनेज करने के लिए और इवैक्यूएशन के लिए मैं समझता हूं जरूरी था। ये थ्रेट था, इसकी अनाउंस था थ्रेट है, उसको एलिमिनेट किया, ऐसा डेटरेंस है टू खोरासान एंड मैनेज इट्स पीपल। बाकी इसके बियॉन्ड 31 के बाद मैं नहीं समझता अमेरिका ऐसी स्ट्राइक्स कंटिन्यू करता रहेगा। कोलेटरल डैमेज उसका होगा, की क्रिटिसिज्म भी होगी। फिर तो 31 के बाद एक डिफरेंट सिचुएशन होगी, कैसे अनफोल्ड होगी। तो जो एग्रीमेंट है बिटवीन तालिबान एंड कुछ तालिबान की इस जगह पे अगर हिच किया है या उसने वायलेट किए या उसने अपनी एग्रीमेंट पे खड़ा नहीं होता है तो उसके पहलू सामने आएंगे दुनिया के सामने। ठीक है, तो मैं चाहूंगी, आपकी आवाज समझ आ रही है लेकिन फिर भी थोड़ी सी ब्रेक भी हो रही है तो दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं हम। लेकिन उससे पहले मैं देवनाथ साहब आपका रुख करूं, उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त, और जो कह भी रहे थे विशंबर दयाल जी कि अभी असेसमेंट करना सबसे जरूरी चीज है कि इस वक्त क्या जानकारियां निकलकर सामने आ रही है, वहां पर कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो देखिए बड़ी खबर ये आ रही है कि वहां पर 6 लोगों की मौत हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, एयर स्ट्राइक में यूएस ने ISIS के सुसाइड बॉम्बर को
टारगेट किया। अल जजीरा ने यह जानकारी दी है और जो हम अभी तक आपको बता रहे थे 2 लोगों की मौत, इसमें अपडेट आ रहा है कि 6 लोगों की मौत हुई है। सुसाइड बॉम्बर काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाने की फिराक में था, उससे पहले उसे मार गिराया गया। फॉक्स न्यूज का जो दावा है वो ये कि अमेरिका ने ड्रोन से हमला किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, काबुल एयरपोर्ट से दूर धमाके में अब जो जानकारी मिल रही है कि 6 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। 2 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ रही थी जिसमें एक बच्चा भी शामिल था, लेकिन अब जानकारी है 6 की मौत, 3 घायल। संजीव त्रिवेदी हमारे डेप्यूटी एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करती हूं। संजीव, 6 लोगों की मौत, 3 घायल, ये अपडेट सामने आ रहा है, और क्या जानकारी? देखिए, ये जानकारी इस हवाले से आई है कि दरअसल जो कार जिस पर टारगेट किया गया था, उस कार में कई लोग बैठे हुए थे और ये सबके सब सुसाइड बॉम्बर्स थे, ये फिदाइन थे जो कि काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। और उसको जब पिन पॉइंटेड तरीके से टारगेट किया गया उस कार को, तो ये तमाम लोग मारे गए। शुरुआती जानकारी के अनुसार 2 लोग मारे गए थे। उसके बाद अब ये जानकारी है कि 6 लोग, यानी कि उस कार में जितने लोग बैठे हुए थे सभी मारे गए। कार में भी एक्सप्लोसिव था और कार में जो बैठे हुए लोग थे वो भी फिदाइन थे, उनके ऊपर भी एक्सप्लोसिव लगा हुआ था। तो ये कितना बड़ा खतरा हो सकता था आशा आप समझिए। और चूंकि इंफॉर्मेशन आ गई थी, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आ गई थी, और उसी का नतीजा है कि इसे एलिमिनेट करने में यूएस आर्मी सफल रही है। जानकारी के आधार पर धमाका किया गया। और देखिए, एक और जानकारी है, वो ये है कि सिर्फ एक एक्सप्लोजन हुआ है ऐसा नहीं है, 2 धमाके हुए हैं। 2 धमाकों की ही बिना पर ऐसा लगता है कि इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है, काबुल पुलिस जो है वो कह रही है कि ये धमाके जो हैं वो एयरपोर्ट के आसपास हुए हैं, पर एक दूसरा धमाका भी है, उसके बारे में भी जानकारी आ रही है। कहा जा रहा है कि ये 2 धमाके उन लोगों के ऊपर किए गए जो काबुल एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि 24 से 36 घंटे के भीतर। बाइडेन का जो कहना है कि बहुत से और धमाके हो सकते हैं, आप जानती हैं अमेरिकन को वहां से हटा लिया गया है। अभी भी 1400 लोग बचे हुए हैं जो सिविलियंस हैं, जो कि बाहर ले जाए जाने हैं अमेरिका से, अमेरिकन, लेकिन उन्हें कहा गया था आप हट जाइए, उन्हें हटा दिया गया था एयरपोर्ट से, और इसी चीज की तैयारी थी। ये इंफॉर्मेशन लेकिन संजीव, ये जो दूसरा धमाका आप बता रहे हैं ड्रोन से, ये एग्जैक्टली कहाँ हुआ है? ये भी एयरपोर्ट के पास है और ये अफगान पुलिस ऑफिसर्स कह रहे हैं। ये अफगान पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा जानकारी दी जा रही है कि एक और स्ट्राइक लॉन्च किया गया था, यानी कि एक मल्टीपल स्ट्राइक की सिचुएशन है यहाँ पर, सिर्फ एक नहीं है। हो सकता है एक से ज्यादा स्ट्राइक भी की गई हो, लेकिन एक बड़ा स्ट्राइक जो किया गया उस कार पे, जिसके विजुअल्स सामने हैं, जिसमें कि करीब 6 लोग मारे गए हैं। कहा यही जा रहा है कि वो 6 लोग सबके सब फिदाइन थे और वो एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे। और ये कितना बड़ा खतरा हो सकता था, उससे पहले ही इन्हें मार गिराया गया। दुनिया ने जरूर राहत की सांस ली होगी इसको देखते हुए, लेकिन अब एक बड़ी बात ये भी है कि 31 अगस्त की तारीख से पहले काबुल में, अब देखिए ये जंग के हालात हैं, ये जंग के बादल एक बार फिर जो देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका फिदाइन हमले इस प्रकार के कर रहा है, लेकिन क्या ये 31 अगस्त तक या इसके बाद भी जारी रखेगा, ये देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन देखिए 26, 27, 29 अगस्त की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 26 को क्या हुआ, सीरियल धमाके, बाइडेन का बदला 27 अगस्त को सामने आया जब मास्टरमाइंड को नंगरहार में मार गिराया गया। काबुल में धमाका, आज एयर स्ट्राइक की गई है और यहां पर जो बड़ी बात यह कि सुसाइड बॉम्बर, उसको ढेर कर दिया गया, किसी बड़ी वारदात को अंजाम देता भीड़ के बीच घुसकर उससे पहले ही। तो काबुल में ये जंग के बादल हैं जो एक बार फिर घुमड़ कर सामने आ रहे हैं। तालिबान की डेडलाइन के आगे अमेरिका पहले ही सरेंडर कर चुका है, लेकिन अमेरिका और तालिबान के बीच इस्लामिक स्टेट खुरासान की एंट्री ने काबुल का पूरा भूगोल बदल दिया है। पानी का रंग लाल हो रहा है और आवाम खतरे के चौराहे पर खड़ी है। 3 तस्वीरें हम आपको इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं, 26, 27 और 29 अगस्त की ये तस्वीरें हैं। लेकिन आगे क्या बड़ा सवाल ये है, और ऐसे में देवनाथ समय आपके पास आना चाहूंगी। एक तो आपका टेक, ये जो आज एयर स्ट्राइक की गई है, और दूसरा ये कि अब आगे खतरा और ज्यादा क्या ये बढ़ेगा, क्योंकि आईएसआईएस और ज्यादा उबाल में आकर के ऐसे हमलों को अगर दूर से भी अंजाम दिया जा सके, तो रॉकेट हमले तो किए जा सकते हैं, उसका क्या तोड़ अमेरिका के पास होगा? क्या ऐसे हमलों को रोका जा सकता है? सवाल यह भी उठ खड़ा होता है। जी हां, आईएसआईएस खुरासान बहुत जोर शोर से कोशिश कर रहा है कि वह दुनिया को दिखा दे कि अफगानिस्तान में तालिबान के अलावा वो भी एक बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल और मिलिट्री टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। आईएसआईएस खुरासान इस वक्त इस चीज को प्रूव करना चाहता है कि तालिबान जो गवर्नमेंट बनाएगा उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, और आईएसआईएस चाहता है कि उसको इतना घटिया, कमजोर और
बेसहारा दिखाया जाए कि देश की जो जनता है वो प्रभावित होकर आस्ते आस्ते आईएस खुरासान की बातों पर ही विचार करने लग जाए। ये एक विचारधारा की लड़ाई है। तालिबान जो है वो कुछ हद तक अमेरिका के साथ बातचीत करते करते अब थोड़ा देश विदेश की विचारधाराओं से प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि तालिबान में जो रूलिंग इलीट है, ऊपर के जो टॉप 9 या 10 लीडरशिप हैं, वह इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिचुएशन में अपने को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यह चीज आईएस खुरासान को एकदम पसंद नहीं आ रही है। आईएस खुरासान चाहता है कि किसी से भी कोई बातचीत ना की जाए और हथियार के बल पर, टेरर के बल पर तुरंत सारी वेस्टर्न ताकतों को अफगानिस्तान से, ना सिर्फ अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया जाए, वरन भविष्य में वहां से होते हुए पाकिस्तान, इराक, सीरिया और नॉर्थ इंडिया तक भी पहुंच जाए। देखिए 31 अगस्त में तो लास्ट अमेरिकन सोल्जर अफगानिस्तान की भूमि छोड़ चला जाएगा। उसके साथ ही सितंबर का महीने में तालिबान अफगानिस्तान में एक सरकार गठन करने में व्यस्त हो जाएगा। आईएस खुरासान, संजय सर जो आप कह रहे हैं, यानी संजय सर को मैं जोड़ना चाहती हूँ, देवनाथ सर जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब तो ये समझ आता है कि तालिबान का एक तरीके से, पूरी तरीके से तालिबान पर कंट्रोल ये भी चाहता है आईसिस, और अपना वर्चस्व लोगों के बीच जमाना चाहता है। उसको पसंद नहीं आ रहा, रास नहीं आ रहा कि दुनिया तालिबानी शासन को कैसे मान्यता दे रही है। तो ऐसे में संजय सोल सर, फिर क्या वैश्विक समुदाय के लिए ये जो इस्लामिक स्टेट का सपना पाले बैठा है आईसिस के, ये एक बड़ी चुनौती और नहीं बन के उभरेगा क्या? सिर्फ यहीं तक कि हमने अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकाल लिया, 31 अगस्त तक दुनिया की भूमिका यहां पर खत्म हो जाएगी, ये तो फिर और बड़ा डर पैदा होता है आगे भविष्य के लिए। तो उस लिहाज से क्या हम देखेंगे आने वाले समय में, या 31 अगस्त के बाद की एक्ट किया जा रहा है बड़े देशों की तरफ से? आशा जी, ये आपकी जो बात है बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रकार से आज पूरे सभी दुनिया के बड़े बड़े देश अफगानिस्तान से निकल रहे हैं, अपने ट्रुप्स निकाल रहे हैं, सेनाएं निकाल रहे हैं, उनके दूतावास बंद हो रहे हैं, वहां पे उनकी प्रेजेंस खत्म हो रही है, तो कौन होगा वहां पर अफगानिस्तान पर नजर रखने के लिए कि किस प्रकार से वहां पे दुनिया भर के दहशतगर्द अपनी एक बेस बना लेंगे। एक बार अपनी दहशतगर्द बना रहे हैं जी, दहशतगर्द बना रहे हैं, दहशतगर्द वहां पर ट्रेनिंग लेंगे, उनको सपोर्ट मिलेगी, उनको हथियार मिलेंगे और पूरी दुनिया के लिए वो खतरा बनेंगे। इसीलिए ये फिर भी दुनिया, वेस्ट के लिए और पूरी दुनिया के लिए जरूरी रहेगी कि वहां पर एक नजर बना के रखें, वहां पर देखते रहे कि वो किस प्रकार से वो उनका काम चल रहा है, किस प्रकार से ट्रेनिंग आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो एक नजर बना के रखने से काम नहीं चलेगा ना सर, वहां पर तो एक्ट करना होगा, क्योंकि ये तो बहुत खूंखार लोग हैं, ये तो अपने लोगों को मारेंगे, उनके बीच डर भय पैदा करेंगे और फिर इसी तरीके से आगे धीरे धीरे पाकिस्तान, चाहे नॉर्थ इंडिया, जिस तरीके से बात कर रहे थे अभी सब, उस तरीके से आगे बढ़ना, इस्लामिक स्टेट का सपना, उसको सच करने के लिए आगे बढ़ते रहेंगे और ज्यादा खूंखार होते रहेंगे। तो सिर्फ देखने भर से तो काम नहीं चलेगा, तो एक्शन किस रूप में हो सकता है? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि यहां पर जो जरूरी रहेगा कि जब अमेरिका और बाकी देश हैं जहां उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट अफेक्ट होता है, ये देखा गया कि ऐतिहासिक तौर पर वो दुनिया के किसी भी इलाके में जाके अटैक करते हैं। आज हमारे रक्षा मंत्री ने भी ये कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो भारत की सीमा के बाहर भी जाकर अगर भारत के नेशनल इंटरेस्ट को खतरा होता है तो वहां पर हम लोग उसको टैकल करेंगे। तो पूरी दुनिया आज नजर रखेगी, क्योंकि अगर दुनिया के लिए कोई खतरा बन रहा है तो उस खतरे को, जो नासूर को शुरू होने से पहले ही खत्म करना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल विशंबर दयाल सर, ऐसे में आईसिस का खात्मा, और बड़ा सवाल यह भी, क्या आईसिस इतनी तरीके से प्रभावी हो जाएगा 31 अगस्त के बाद तालिबान के ऊपर? क्या वर्चस्व की जंग में आईसिस का ज्यादा दबदबा नजर आता है, या फिर दुनिया इसको रोकने में कामयाब होगी? वो अभी जज्बा बाकी है, भले हम अफगानिस्तान में हर एक तरीके से तालिबान के सामने। देखिए, ये पाकिस्तान जो अमेरिका का है स्ट्रेटेजिक विड्रॉल है। ठीक है, विड्रॉल में जैसे होता है, कोई फ्रंट लाइंस नहीं है, उसमें विड्रॉल के अपसेट्स हैं, कुछ अपसेट हुआ है, कुछ इट हैज नॉट गॉन जैसे प्लान किया था वैसे नहीं गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि 31 तारीख के बाद अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा अफगानिस्तान की लड़ाई के अंदर। ये आपसी युद्ध है, ये इनकी वॉरफेयर है बिटवीन आईएस खुरासान एंड तालिबान।
तो तालिबान सॉर्ट आउट करेगा ना खुरासान को। अभी ये खुरासान का एलिमेंट जो है वो उभर के आ रहा है। पहले तो तालिबान अगर अपने आप को दुनिया में इस्टेब्लिश करना चाहता है तो पहले खुरासान को सेटल करेगा ना। तो आप छोड़ दीजिए, अमेरिका और बाकी फॉरेन कंट्री सिर्फ तालिबान को मदद कर सकती है। मतलब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को आप हेल्प करोगे दूसरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दबाने के लिए, लेकिन तालिबान जिम्मा लिया है, देश को चलाने का लिया, इसमें आईएसआई का हाथ है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपना जो खेल खेल रहा है वो इनके अमेरिका के जाने के बाद वो खेल सामने आएगा। लेकिन डायरेक्ट इंटरफेरेंस नाटो या अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान के अंदर कुछ वक्त के लिए नहीं होगा। ये तालिबान का युद्ध है। तालिबान जो है खुरासान को सॉर्ट आउट करेगा, नॉर्दर्न अलायंस को सॉर्ट आउट करेगा, अलायंस होगा या अंडरस्टैंडिंग होगी, पावर शेयरिंग होगी, वो सब अनफोल्ड होएगा। बहुत प्रीमेच्योर है इस टाइम के कुछ लेकिन इतना आसान होगा क्या? सर सवाल ये उठता है कि तालिबान आईसिस को पूरी तरीके से थाम दे, रोक दे, भले पाकिस्तान की मदद से ही ये हो पाएगा देवनाथ सर? ये लग रहा है इतना मजबूत है तालिबान? देखो ये नहीं हो सकता, क्योंकि 92 से 96 की अगर आप सिचुएशन देखें, जब भी ये नहीं हो पाया था, ये लड़ाई जारी रही थी। अगर आप 96 से 2001 की सिचुएशन देखें तो नॉर्दर्न अलायंस की और तालिबान की युद्ध जारी रही थी। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से पीस आ जाएगी। तालिबान जो है वो पावर में आएगा और कुछ एलिमिनेट करेगा अपने एडवर्सरीज को, कुछ उन लोगों को जो इनके अलाइज हैं जो अभी भी हैं उनको भी सॉर्ट आउट करेगा। ऐसा नहीं है कि तालिबान पूरा का पूरा रंग बदल देगा, पर क्योंकि इतनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, देश चलाना आसान नहीं है, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, तो ग्लोबल एड के लिए वो एक शराफत का चोला पहनेगा और उस चोले में वो खुरासान को जरूर नुकसान पहुंचाएगा। या तो उनकी एग्रीमेंट्स होंगी, आईएसआई इन्वॉल्व होगी, और या फिर वो अंडरस्टैंडिंग के साथ। ये तो अभी नॉर्दर्न अलायंस भी आएगा, कई खिलाड़ी उभरेंगे। लेकिन दुनिया के लिए अलायंस कितना भरोसेमंद होगा देवनाथ सर? सवाल ये भी उठता है। ये तो वो हो गया कि सांप का फन नहीं आपको चल रहे हैं, लेकिन आप उसको पूंछ पर चोट पहुंचा रहे हैं। वो वापस, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति है ना, वो वापस वही करेगा जो उसकी प्रवृत्ति है। कुछ समय के लिए भले शांत, और अगर इनका सामंजस्य भी हो जाता है आईएसआई के और तालिबान, तो उसके बाद वही होगा जो आज हो रहा है। जी हां, इस वक्त मिलिट्री सिचुएशन ये है कि तालिबान के पास जो 75,000 लड़ाके थे, उनको पाकिस्तान भी राजी हो गया है कि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के रूप में शक्ल देगा। तालिबान के पास अमेरिका के जाने के बाद और अफगान नेशनल आर्मी के सरेंडर के बाद बहुत टैंक, तोप और हथियार और असला, गोला बारूद भी हाथ में लग गया है। इसके मुकाबले में आईएस खुरासान के पास इंटेलिजेंस एस्टिमेट के अनुसार अभी ज्यादा से ज्यादा 2400 लड़ाके हैं और वह सब स्मॉल आर्म्स से लेस हैं। यानी अभी तक आईएस खुरासान के पास किसी भी तरह का हैवी आर्टिलरी या टैंक या हैवी गन्स नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि आईएस खुरासान आमने सामने की लड़ाई करके तालिबान को अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन उनकी टैक्टिक्स या मिडिल टाइम में उनकी स्ट्रेटेजी ये रहेगी कि वो जगह जगह पर धमाके करके अशांति फैलाता रहे, ताकि अफगानिस्तान की जनता का भरोसा तालिबान की सरकार से उठ जाए और विश्व के अलग अलग देश भी तालिबान से निराश हो जाएं। देखिए, फरवरी 2020 में जो अमेरिका और तालिबान के अंदर जो समझौता हुआ था, उसके अंतर्गत अमेरिका समझ गया था कि अब निकट भविष्य में तालिबान ही एकमात्र ऐसा फोर्स है, पॉलिटिकल फोर्स बोलिए, मिलिट्री फोर्स बोलिए या टेररिस्ट फोर्स बोलिए, जो कि अफगानिस्तान को किसी छोटी मोटी कोशिश करके एक साथ रख सकता है। इसीलिए 31 अगस्त के बाद ही अमेरिका एयर स्ट्राइक करता रहेगा तालिबान के सपोर्ट में। हाँ, अच्छा, अभी जो काबुल में जो सीआईए का ऑफिस था वो यस्टरडे यानी विगत दिवस को उसको अच्छा, लेकिन विशंबर दयाल सर इससे थोड़ा सा अलग मत रखते हैं। मैं वापस आती हूँ सोल सर आपके पास भी, लेकिन उससे पहले संजीव त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, ये बताइए, अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी शेयर की गई अमेरिका की तरफ से इस हमले को लेकर के? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था जब नंगरहार में वहां पर मारा गया था मास्टरमाइंड को, तो उसकी जानकारी तुरंत साझा भी की गई थी। अभी तक इस एयर स्ट्राइक को लेकर के कोई जानकारी?
हाँ देखिए, नांगरहार में जब स्ट्राइक हुआ तो जानकारी तो साझा की गई थी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड जानकारी थी वो, और ऐसी जानकारी नहीं थी कि उसके ऊपर कुछ आप बिल्ड कर सकते थे। कौन प्लानर मारा गया था और कितने लोग मारे गए थे, ये तमाम जानकारियां नहीं गई थी। कोई विजुअल भी रिलीज नहीं किया गया था। उसके बाद से इंतजार करते रहे हम लोग, नहीं आया कोई जानकारी। और समझिए ये कि अभी भी पेंटागन का जो ट्विटर हैंडल है या फिर कोई बयान हमें संजीव थोड़ा सा मुझे माफी के साथ आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये इस वक्त की लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बहुत क्लोज पिक्चर आप देख पा रहे हैं। वो कार जिस पर जो सुसाइड बॉम्बर जिसमें सवार थे, जिस पर हमला हुआ, उसकी हालत आप देख सकते हैं। इनका ये देखिए बिल्कुल क्लोज पिक्चर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 पर आप देख पा रहे हैं। सुसाइड बॉम्बर का खात्मा, कुल मिलाकर के 6 जो कि उस कार में सवार थे, जैसा कि हमारे डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी जानकारी दे रहे थे, और उन सभी को मौत के घाट इस एयर स्ट्राइक में उतार दिया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 24 पर। तालिबान ने भी एयर स्ट्राइक की पुष्टि कर दी है, लेकिन बेहद क्लोज पिक्चर। और देखिए कैसे ये जो मलबा अब नजर आ रहा है और पूरी तरीके से राख में ये कार एक तरीके से तब्दील हो चुकी है। 6 मौतें अब तक इसमें, और बड़ी बात ये भी सामने आ रही है कि 3 लोग घायल हुए हैं। और आगे एक और जानकारी जो संजीव ने साझा की थी कि एक और धमाका हुआ था, वो धमाका ड्रोन से करवाया गया था, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक इस तरीके से मैसेज इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की गई है। लेकिन बड़ी कार्रवाई, क्योंकि यहां पर मकसद ये था काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचना, और फिर जिस तरीके से गुरुवार को हमला किया गया था, एक के बाद एक 7 धमाके किए गए थे, जिसमें 170 लोगों की मौत हुई थी। 13 अमेरिकी जो सैनिक थे वो भी, उनको भी मौत के घाट उतारा गया था, और कुल मिलाकर के 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इसी प्रकार की वारदात को दोबारा अंजाम देना, एक बार फिर से दहशत आतंक फैलाना, लेकिन उसका मुंहतोड़ जवाब पहले ही दे दिया गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से ये पहले ही बताया गया था। जो बाइडेन कह रहे थे ऐसे हमले दोबारा हो सकते हैं, और ऐसे हमले अंजाम देने वालों का खात्मा किस तरीके से होगा, ये अमेरिका ने दिखाने की कोशिश की है पहले ही, क्योंकि इनपुट्स थे, उस आधार पर कार्रवाई की गई। और ये जो इलाका हम आपको दिखा रहे हैं, लगभग 3 किलोमीटर दूर काबुल एयरपोर्ट से, वहां पर एक कार में सवार थे। इनका मकसद था काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचना, वहां पर फिदायीन हमला करना, जिस प्रकार पहले हुआ था, और बड़ी तादाद में लोगों को मारना। मैं सीधा अपने खास मेहमानों का रुख करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले संजीव एक बार फिर आपके पास आते हुए, क्या इन्फॉर्मेशन संजीव इस वक्त आ रही है? बहुत क्लोज पिक्चर हम देख पा रहे हैं। देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये बड़ा स्पष्ट है कि अगल बगल के घर जो हैं वो इसके जद में नहीं आए हैं। इसका मतलब ये है कि बड़ा एक्यूरेट निशाना साधा गया है, और ये कोई रैंडम रॉकेट फायर नहीं है कि कहीं के लिए चलाया गया था और कहीं आकर के गिर गया है। देखिए, ये बड़ा पिन पॉइंटेड अटैक है, और उस गाड़ी पर निशाना बनाया गया था, उस गाड़ी को निशाना बनाया गया था जिसमें आतंकी बैठे हुए थे। और ये हेलफायर मिसाइल्स जो हैं अमेरिका की, जिसका इस्तेमाल नांगरहार में भी हुआ था, संभवतः वही मिसाइल अटैक है ये। लेकिन वो जो विशंबर दयाल जी सवाल उठा रहे थे संजीव, मैं आपके सामने वो रखना चाहती हूँ कि अगर ये फिदायीन हमला करने के लिए जा रहे थे तो जाहिर तौर पर ये बहुत ज्यादा विस्फोटकों से लैस होंगे, और ऊपर से रॉकेट का हमला, तो आसपास के घरों को क्षति कैसे नहीं पहुंची? यही तो खास होता है। देखिए, हेलफायर मिसाइल्स में सटीक एक्यूरेट मार करने की क्षमता होती है, और ये जो रिपर ड्रोन से फायर होता है हेलफायर मिसाइल्स, और उसका फायदा ये होता है कि वो बहुत ही एक्यूरेट तरीके से करते हैं। कोई रैंडम रॉकेट अटैक नहीं है ये। जो कम से कम हम इस गाड़ी को देख करके बता सकते हैं, इसमें जो लोग बैठे थे उनको निशाना बनाना जाना था, और उन्हीं को निशाना बनाया गया है। जाहिर है आसपास के जो इलाके हैं वो बच गए हैं। बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से एक्शन लिया गया था। आपको याद होगा आशा कि जब ये बात सामने आई कि आप नांगरहार में आपके पास जब जानकारी थी तो आपने अटैक पहले क्यों नहीं किया, आपने काबुल एयरपोर्ट में धमाका हो जाने क्यों दिया। ऐसा लगता है कि उसके बाद से और भी ज्यादा अमेरिकी इंटेलिजेंसी सतर्क हुई, और सटीक जानकारी जो उनको मिली उसको उन्होंने एक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और उसी का नतीजा है कि हम ये गाड़ी देख पा रहे हैं जिसको कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया, और इसमें बैठे आतंकियों को खत्म कर दिया गया। नहीं तो एक बहुत बड़ी घटना को वो काबुल एयरपोर्ट पर अंजाम दे सकते थे। काबुल एयरपोर्ट पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। तालिबान ने और भी ज्यादा चेक पॉइंट
लगा दिए हैं, लेकिन ये जरूर है कि कुछ करीब पहुंच करके धमाके किए जा सकते थे कि जहां पर ये धमाका हुआ है ये भी काबुल एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। बिल्कुल, यही तो एक्सपेक्ट दुनिया कर रही थी कि अमेरिका का ऐसा रुख सामने आए, ऐसे धमाके होने से पहले ही उनको नेस्तनाबूद किया जा सके। लेकिन विशंबर सर, आप क्योंकि सवाल उठा रहे थे, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। अब कोई पॉइंट इस पर सर रखना चाहते हैं, क्योंकि सुसाइड बॉम्बर्स जो कि भारी विस्फोटकों से लैस होंगे और फिर भी नुकसान न पहुंचना, ये अपने आप में बड़ी बात है। ये कैसे होता है? ऐसी कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो प्रिसिजन गाइडेड वेपन है उसका स्ट्राइक बिल्कुल प्रिसाइज होता है और कोलेटरल डैमेज बहुत कम होता है। लेकिन अगर कार में एक्सप्लोजिव्स है और सुसाइड बॉम्बर्स सुसाइड वेस्ट के साथ हैं, तो जब उनमें ब्लास्ट होएगा तो ब्लास्ट दूर तक जाएगा। वो कोलेटरल ब्लास्ट है, उसका जो इम्पैक्ट है उसका जाना चाहिए। तो अब जो तस्वीरें आ रही है उससे लग रहा है घरों की खिड़कियां टूटी हुई हैं, दीवारों में वो हैं, लाइनें हैं, मतलब क्या है, ऐसी बात नहीं है, एक प्रिसाइज स्ट्राइक है। लेकिन ऐसी स्ट्राइक, जैसे मैंने बोला, ये परसेप्शन मैनेजमेंट, ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए एक सिंबॉलिक उसमें बहुत अहम है और ये अमेरिका को हेल्प करती है। अमेरिका की पब्लिक में जो रोष है उसे ठंडा करने में मदद करती है। वरना मैं तो सवाल पूछूंगा कि अगर आपके पास इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन थी, आपके पास उनकी कार प्रिसाइज थी, आपके पास तालिबान आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो आपने इनको सराउंड क्यों नहीं कर लिया, अनाम क्यों नहीं कर लिया? आई मीन आप CIA वहां से निकली है ना, आपकी स्पेशल फोर्सेस है। लेकिन अगर तालिबान आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है, या तो तालिबान कोऑपरेट नहीं कर रहा और ये आपकी हार्ड स्ट्राइक की है, तो इसमें काफी सवाल उठते हैं। इसमें आंसर्स कम है और सवाल। बिल्कुल सोल सर, इसीलिए क्या इंतजार करना चाहिए? क्या जल्दबाजी की जा रही है एनालिसिस करने में? औपचारिक तौर पर, आधिकारिक तौर पर कोई बयान आया उसका इंतजार करना चाहिए? हमला अमेरिका की पॉलिसी रही है और जिस प्रकार उन्होंने कैजुअलिटी ली थी उसके बाद से मैं ये मानता हूं कि जो उन्होंने एक्शन लिया है, ये एक्शन उनके लिए बहुत जरूरी था, पॉलिटिकल तौर पर भी, मिलिट्री तौर पर भी और अपने जवानों की सुरक्षा के तौर पर भी। क्योंकि अगर वो चांस नहीं ले सकते वो कि वहां पर वो पहुंचे और उसके बाद वो कुछ कर दें या उनको अनाम करने की कोशिश करें, पकड़ने की कोशिश करें। दूसरी बात जो आ रही थी, मैं इस चीज में जनरल दयाल से सहमत हूं कि आगे अमेरिका स्ट्राइक करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि तालिबान को आज जो सरकार बना रही है तो तालिबान को ठीक नहीं लगेगा कि बाहर का देश आके वहां पर स्ट्राइक करे। तो आज जो उनका तालिबान के साथ डील है वो, इसमें मैं सहमत हूं कि वो तालिबान को सपोर्ट करते रहेंगे और अगर तालिबान चाहेगा तो वो स्ट्राइक करेंगे, नहीं तो इनडायरेक्ट सपोर्ट, हथियार या इंटेलिजेंस, ISI के खिलाफ वो चीजें देते रहेंगे। तो वो चीज देखनी पड़ेगी। लेकिन ये चीज समय बताएगा कि अगर अमेरिका को लगता है कि वहां पर इतनी ज्यादा एक्टिविटी होगी, उनके मेनलैंड को खतरा हो सकता है, तो वो स्ट्राइक करने में भी नहीं चूकेगा। ठीक है, लेकिन एक सवाल महत्वपूर्ण ये उठता है देवनाथ जी, यही तो दुनिया चाहती है, इसी प्रकार आतंक का खात्मा। तो दुनिया हमेशा इसी के लिए तो शपथ लेती है साथ में, हर समिट में हिस्सा लेकर के, और आज इसी के लिए तो दुनिया इसी दर्द से करा भी रही है कि आखिर ऐसे आतंकी जो कि बड़ी आसानी से वारदातों को अंजाम दे जाते हैं। लेकिन जब हम इतनी सफाई के साथ अफगानिस्तान में, जहां पर सुसाइड बॉम्बर्स हैं, वहां पर बीच पूरे शहर में इस प्रकार का हमला कर सकते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स का खात्मा कर सकते हैं, तो फिर एक कदम आगे बढ़कर के ये स्टेप क्यों नहीं लिया जा रहा कि इनको नेस्तनाबूद करो, पहले इनका खात्मा करो? आखिर ये डेडलाइन की मजबूरी क्यों है 31 अगस्त की, और इसमें दुनिया साथ क्यों नहीं दे रही, अकेला अमेरिका क्यों? दुनिया के बाकी सब देश पिछले 20 साल से भी थोड़ा हेजिटेंट थे अमेरिका का सहयोग करने के लिए। अगर आप देखें तो पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में थोड़े ही मुल्क थे जिन्होंने थोड़े ट्रुप्स अफगानिस्तान में भेजे। फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। नेटो के ज्यादा कंट्रीज जो हैं वो अफगानिस्तान में अपनी ट्रुप्स भेजने के लिए राजी नहीं थे। बाकी अब एक चीज बहुत क्लियर है कि मिलिटरीली दुनिया का कोई भी देश अफगानिस्तान में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। इस तरह की कुछ धारणा और डिसीजन हिंदुस्तान में भी आज से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ले ली गई थी। अब सवाल यह उठता है कि सारे IS खुरासान के टेररिस्ट को एक बार में ही क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता? बिल्कुल जी हां, एकदम दुरुस्त फरमाया आपने। देखिए अभी क्या हुआ है कि अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट थी वो एकदम कोलैप्स हो गई है। वहां पुलिस और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वो टोटली
डिसऑर्गेनाइज हो गई हैं, डीमोरलाइज हो गई हैं, उनके ऑफिसर्स साहिबान सब गायब हो गए हैं। और जो तालिबान जो नई सरकार बना रही है इनकी जी समाप्ति के साथ मुझे रोकना पड़ रहा, वक्त हमारे पास इतना ही था। लेकिन देखिए अभी खतरा टला नहीं है, ये समझ लीजिए। लेकिन क्या इतना मजबूत तंत्र और क्या 31 अगस्त तक कम से कम ये सुनिश्चित कर पाएगा अमेरिका कि ऐसे ही जितने भी जिहादी होंगे उनको उड़ाया जाएगा, उनको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा? और 31 अगस्त के बाद आवाम का क्या होगा? दर्द काबुल यही सवाल पूछ रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, तुरंत लौटेंगे कुछ और अहम खबरें लेकर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।